नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। जब तक एक तरफे नियमों की बात हो तो तब दूसरा पक्ष को ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत है। जब वही नियम अपने विरुद्ध बन जाते हैं, जब वही नियम अपने खिलाफ बन जाते हैं, तो तब लोगों को सच्चाई का एहसास होता है। तब लोगों को लगता है कि हमारी बात को अच्छी तरह से सुना नहीं गया, जबकि पहले उन लोगों को बाहर किया था और अब जो है कि हम लोगों पर भी ये नियम भारी पड़ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला था, बहुत बार मैंने कहा था कि इन नियमों में भी कई तरीके के लूप होल्स आपको मिलेंगे, और उन लूप होलों की बात करें तो आज आपको सच्चाई देखने को मिल रही है। जैसा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने 13 मार्च की सुनवाई में आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। होली के बाद 1 अप्रैल को होने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, तो उसमें क्या अपडेट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में जब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से बीएड के मुद्दे पर बहस करना शुरू की गई, तो उसके बाद इस मुद्दे पर नया मोड़ आ गया। इससे पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिकाएं इस मुद्दे को लेकर के जाती थी, या तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि उस याचिका को खारिज कर देती थी, या जो है कि कोर्ट के माध्यम से उसको खारिज करवाया जाता था। बार बार याचिकाएं लग रही थी, अलग अलग स्टेटों से याचिकाएं लग रही थी और बार बार ये खारिज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर यही कहना था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कि 11 अगस्त 2023 को इस मुद्दे पर जो है कि फैसला दे चुकी है, और बीएड जो है कि प्राथमिक में कहीं भी एलिजिबल नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को उस लूप होल्स की बात कही थी कि इस नियमों में भी कई तरीके के लूप होल्स होंगे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट कर लेगा सुनने को, यानी कि रिव्यू पिटीशन को सुनने के लिए एक्सेप्ट कर लेगा, उस दिन बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी सच्चाइयाँ इन केसों पर मिलेंगी। चाहे वो पॉइंट नंबर 32 जो जजमेंट की कॉपी का पॉइंट नंबर 32 है, उसमें बोला गया ब्रिज कोर्स को लेकर के वो झूठ हो, या गलत तथ्यों की जानकारी डीएलएड वालों ने जो है कि सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क रखे, चाहे वो अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में तर्क रखे, जिनको वो इजीली प्रूव भी कर गई हैं, तो उन तथ्यों को लेकर, क्योंकि कोर्ट को ब्रिज कोर्स को लेकर किसी भी प्रकार से अवगत कराया ही नहीं गया था कि पूर्व में ब्रिज कोर्स हुआ है या नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी था कि एनआईओएस डीएलएड नहीं बचा तो ब्रिज कोर्स कैसे वैलिड हो जाएगा, क्यों वैलिड हो जाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा था। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ब्रिज कोर्स का मैटर अलग है, और जो मैंने बार बार कई वीडियो के माध्यम से कहा था कि ब्रिज कोर्स का मतलब है कि बीएड डिग्री के साथ 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी प्रोग्राम बेसिक शिक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश विद्यालयी शिक्षा परिषद, या जो है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत पूर्व से ही बनाया गया नियम है, कि जो 1996 के बाद देश में लागू हो गया था। जबकि एनसीटी जो है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अधिनियम, यानी कि एनसीटी का गठन जो है कि 1993 में हुआ, और 1996 के बाद जो है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में विशिष्ट बीटीसी या ब्रिज कोर्स, जो बरचैंड में ब्रिज कोर्स कहा गया, उसके माध्यम से लिया गया। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एनसीटी एक्ट 1993 की धारा 14 की भी बात कही थी। बहुत सारे लोग उन्हें सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने यूं ही नज़रअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि 1993 की धारा जो कि देखिए, किसी भी प्रशिक्षण प्रोग्राम के समय और अवधि जो है कि पाठ्यक्रम कैसे बनेगा, उसकी समय अवधि क्या रहेगी, कोई भी टीचर प्रशिक्षण प्रोग्राम जो बनता है उसकी समय अवधि और पाठ्यक्रम को तय करता है, वो नियम क्या है, उस नियम की भी हमने बहुत सारे वीडियो में बात की थी। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग जो है कि हमें सुनना पसंद नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग जब उनके अगेंस्ट नियम विरुद्ध की
बात की जाती तो उन्होंने कहा कि आपकी बातों में बार बार रिपीटेशन आता है, बार बार एक ही चीज़ दोहराते हो। वो दोहराने का मकसद क्या है कि ताकि वो जो बातें हैं, जिन बातों को मैं दोहराता हूँ, वो बातें आपके कानों में बार बार असर डालें कि आपको, जितने भी आप लोग नियम विरुद्ध बीएड के खिलाफ खड़े थे, कि मेरी बातें आपके कानों तक गूंजे और आपको रात में नींद ना आने दें। क्योंकि सच सच होता है कि जिस सच्चाई की तरफ से, क्योंकि एनसीटी के पास जो पावर थी, उस पावर का प्रयोग करने के बाद भी आपने बीएड के अगेंस्ट जो है कि मुकदमे खड़े किए, आपने बीएड के अगेंस्ट याचिकाएं लगाई, बीएड नियुक्त शिक्षकों को बाहर करने की कोशिश करी। चलो, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था वो तो अलग बात थी कि ये मुद्दा केवल राजस्थान का ही नहीं था। ये मुद्दा जो है कि आपने राजस्थान के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जा करके पूरे देश के प्राथमिक स्कूलों से जो है कि बीएडों की नियुक्ति से बाहर करने का जो प्रोपोगंडा चलाया, उस प्रोपोगंडा की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जितने भी पूरे देश में प्राथमिक में बीएड नियुक्त शिक्षक हैं, उन सबको बाहर करने का प्रोपोगंडा चलाया कि ये बात जो है कि राजस्थान के रूल को पूरे ओवरऑल अपेक्स कोर्ट के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू करवाया था। तो उसको लेकर के आज सच्चाई जब आती है तो आपको क्या नज़र आता है? उन्होंने कहा कोई नहीं, अब तो 50-50 कर देना चाहिए कि 50% बीएड वाले 50% डीएड वाले की भी बातें अब आप लोगों के मुंह से आ रही हैं। जबकि एनसीटी ने वो रूल बनाया था कि आपको कहीं भी बॉयकॉट नहीं किया था। यहाँ तक कि बहुत सारे साथियों के मेरे पास कमेंट आते, मैं उनकी बात नहीं ले रहे, कि मीनाक्षी अरोड़ा जी ने एक और झूठ बोला है कोर्ट में कि डीएलएड वाले या बीटीसी वाले केवल 1 से 5 तक ही अध्यापक बनते हैं, 1 से 5 तक ही बीएड को कंसीडर किया जाता है, जबकि बीएड को जो है 6 to 8, 9 to 10 और 12 तक जो है कि पूरे माध्यमिक में सभी जगह जो है कि बीएड वाले कंसीडर होते हैं, लेकिन डीएलएड वालों के लिए केवल 1 से 5 तक का ही मौका मिलता है। जबकि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां डीएलएड वालों को 6 से 8 तक भी नहीं लिया जा रहा है। डीएलएड वाले 1 से 5 और 6 से 8 तक बराबर सभी राज्यों में लिए जाते हैं। इस बात के हमारे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फिर भी जो है कि मीनाक्षी अरोड़ा जी कहती हैं कि 1 से 5 तक ही उनको कंसीडर किया जाता है, उससे ऊपर नहीं। लेकिन 6 से 8 तक बराबर जो है कि क्या डीएलएड वालों को कंसीडर किया जाता है। इस बात का जो है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्यों बीएड के एडवोकेट, और उसके अलावा जो है कि प्रमोशन में भी उनको मौका दिया जाता है कि एलटी में भी 9 से 10 तक भी जो है कि पढ़ाने के लिए, प्रमोशन में भी एलटी में भी उन्हें जो है कि मौका दिया जा रहा है। तो ये बातें, गलत बातें आप ना करिए, क्योंकि जब नियमों की बात अगर आती है तो जब वो नियम आपके अगेंस्ट भी खड़ा होता है तो आपको एहसास होने लग जाता है कि हमने गलत किया, आपने गलत किया। मैं आपसे सभी डीएलएड वालों से कह रहा हूँ, जो बीएड के अगेंस्ट जो नौकरीशुदा लोगों के लिए आप केस लेके जा रहे थे, तो आपने गलत किया। आज सरकार बीएड के पक्ष में, सरकार ने नियम बनाए, सरकार एनसीटी को पावर है नियम बनाने की, और रूल 29 क्लॉज 12 में एनसीटी के पास पावर है। उस नियम की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, उस नियम के तहत उन्होंने रूल बनाए थे। आज ब्रिज कोर्स के माध्यम से, कल केस क्या हो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपको लग रहा है कि ना नियम हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो तब कैसा महसूस हो रहा है? अभी देखिए पुरानी भर्तियां भी खुलेंगी, पुरानी भर्तियों में भी देखिए बीएड बहाल होगा। जो भर्तियां आपने आधे रास्ते में कैंसिल करी हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि उन चीज़ों को आप यहीं पर छोड़ देंगे। देखिए, मैंने कहा कई चीज़ें लूप होल चुकी जब तक, क्योंकि आपने वो कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि बीएड वालों के केस को खुलने ही नहीं दिया, कि आपने ऐसी रणनीति तैयार करी कि उस केस को सुना ही नहीं जाए। जैसे कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में कि वो पार्टी का नामो निशान नहीं है, कि केवल एसबीआई को मालूम है और जो बाकी किसी को नहीं पता है कि क्या चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सेम वही चीज़ें आप भी अपना रहे थे बीएड वालों के अगेंस्ट, क्योंकि बीएड वालों का अगर केस आए तो उसे यूँ चुटकी में कह रहे थे ना कि यूँ चुटकी में ही खारिज हो जाएगा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार की तरफ से उतरे, राज्य सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से उतरे, तो आपने देख लिया, सुना नहीं सुना। उसके बाद मुकुल रोहतगी, वो भी आपने देखा होगा, मुकुल सर जो एडवोकेट मुकुल सर जो है कि वो उतरे, तो आपने देख लिया केस की कंडीशन क्या है। और वेस्ट बंगाल में एनसीटी का एडवोकेट उतार दिया बीएड वालों ने। अब ये भी देखिए ना, सारे लूप होल्स देखिए कि कहाँ पर क्या चीज़ होता है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे
कि सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की कोर्ट पे जो मुद्दा रखा गया, तो जो बीएड करने वाले शिक्षक प्राथमिक में नियुक्त हो गए हैं, तो ये मामला केवल राजस्थान का ही नहीं है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्य भी हैं जहां बीएड और बीटीसी को लेकर कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी कि बीएड और बीटीसी को लेकर के कंडीशन जो है कि जन राज्यों में अच्छी नहीं है, उसमें उत्तराखंड भी एक उदाहरण है। कहीं पर हमारे पास, कहने का मतलब यह है कि पर्याप्त डीएलएड या बीटीसी कैंडिडेट या अभ्यर्थी नहीं है, न चाहते हुए भी, यानी कि जो आपने रूल करा, हम रूल का बाइकआउट तो आपने कर, न चाहते हुए भी हमको बीएड को सम्मिलित करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षण गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जो है कि शिक्षक चाहिए, हमारे पास शिक्षक होने चाहिए। तो ये जो है कि डिमांड होती है स्कूलों के, विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जबकि उत्तराखंड में शिक्षक टीचर अनुपात 30:1 का है, 30 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक है, पर्याप्त शिक्षक अनुपात भी नहीं है, ये भी मैं आपको बात कर रहा हूँ, कोई शिक्षक अनुपात की बात नहीं। उत्तराखंड राज्य का ही उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ पर पर्याप्त संख्या में डीएलएड अभ्यर्थी आज भी उपलब्ध नहीं है, जबकि हमारे पास डीएलएड या बीटीसी पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे, तो बीएड को प्राइमरी में लेने के लिए एनसीटी ने एक प्रावधान बनाया गया था, एनसीटी की तरफ से प्रावधान बनाया गया, 1996 की बात करो, या ब्रिज कोर्स के रूप में वो प्रावधान अभी 2018 के नियम में था, और उससे पहले भी 2017 में ब्रिज कोर्स का ओरिजिन हो गया था, या 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी प्रोग्राम बनाए गए थे, ये बनाए गए थे। तो सवाल यहाँ पर देखिए, अब जो 13 तारीख में सुनवाई हुई, तो केंद्र सरकार से कोर्ट ने जानकारी मांगी है कि पूरे देश में कुल रिक्त पद कितने हैं और कितने लोग प्रशिक्षित हैं, कितने लोग टीटी पास हैं, और ब्रिज कोर्स कराने वाली, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रिज कोर्स कराने वाली कोई संस्था हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था उपलब्ध है कि नहीं है जिसने पहले ब्रिज कोर्स कराया हो। ये सारी चीज़ें, बातें जो है कि इस मैटर में आ गई हैं। तो पहले से नियुक्त को तो ब्रिज कोर्स सरकार कराती ही है, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, लेकिन जो वर्तमान में बीएड हैं उनके लिए भी अब रास्ता खुल जाएगा। देखिए पूर्व में जो है कि 1996 के बाद विशिष्ट बीटीसी की बात, अब यहाँ पर सरकार ने लगभग अपना प्रत्युत्तर तैयार कर दिया। तो मैं यहाँ पर ये बता कि जो पूर्व में नियुक्त शिक्षक हैं उनको तो ब्रिज कोर्स कराएगी, लेकिन वर्तमान में जो बीएड वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर रास्ता खुलता नजर आ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत आप किसी भी अभ्यर्थी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और राज्य के अंतर्गत जो भी सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी में आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन से नियम के तहत? संविधान के अनुच्छेद 16। जिन लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है, जो नियुक्त शिक्षक हैं वो ब्रिज कोर्स कराएंगे और जितने बीएड शिक्षक हैं वो नहीं कराएंगे, तो मैं आपको फिर याद दिला दूं, संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत, क्योंकि ऑलरेडी बीएड वाले कोर्ट में गए हैं, तो आप उनके साथ भी किसी तरीके की सरकारी नौकरी में या राज्य के अंतर्गत भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज़ है कि कहीं न कहीं जो बीएड कर चुके हैं, जो नियुक्त नहीं है, जिन्होंने बीएड 2022 में करा है, 2018 में करा है, 20 में करा है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर से रास्ता बन सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि सारा का सारा डिसीजन कुल मिला करके इस केस को लेकर के बीएड वर्सेज बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला है, उस फैसले को लेकर जो रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश की स्पेशल बेंच में जो ले गई है, स्पेशल अपील के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य सरकार लेके गई है, तो उसका सारा का सारा डिसीजन अब केंद्र सरकार के हाथ में आ गया है, सरकार के हाथ में। अब मैं जो पहली जानकारी ये दे रहा हूँ कि देखिए बीएड वर्सेज डीएड मुद्दे पर सरकार अब अपना रिप्लाई या हलफनामा तैयार कर चुकी है, यानी कि सरकार ने जो हलफनामा देना है वो पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी दिन वो जो है कि कोर्ट में जमा कर सकती है। मुद्दे की बात मैं बता देता हूं कि यानी कि जो केंद्र सरकार है वो बीएड के मामले में पहले से ही पॉजिटिव थी, और जो अब केंद्रीय विद्यालयों में बीएड शिक्षक नियुक्त हैं, यानी कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में जो लोग हैं, तो वहाँ पर जो बीएड प्रशिक्षित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए भी ये अच्छा मैटर हो सकता है। यहाँ पर अभी मैं देखिए बात आपको वही बात कही कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कि जो लोग सोच रहे थे कि एक तरफा नियम बता रहे थे, मैंने आपको बहुत पहले ही ये बात कह दी थी कि
जो ये डिसीजन आएगा, यानी कि बीएड कम बैक करेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा था कि बीएड प्राथमिक में कम बैक करेगा, और जितने भी जो नियुक्त शिक्षक होंगे वो तो बाहर होंगे नहीं। अगर उनको जो है कि संविधान के तहत या जो है कि उनके जो अपने राइट्स हैं उनके तहत ब्रिज कोर्स कराया जाता है, तो जो ऑलरेडी बीएड शिक्षक हैं उनको भी ब्रिज कोर्स कराने का प्रावधान आएगा। आप संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत फिर से ये नियम जो है कि बन जाएगा कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जाति, जन्म स्थान, शैक्षिक योग्यता के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऑलरेडी अगर ब्रिज कोर्स वाले लगे हैं तो आपको इनको भी ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा, जो यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड वाले हैं, तो उनको कैसे बोल जाएंगे आप कि यानी कि ये रिलैक्सेशन का पॉइंट फिर से आ गया है। अब रही बात, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो रिलैक्सेशन के आधार पर जिन भी राज्यों में जो है कि अपर शिक्षित शिक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने जो है कि अभी तक जो 23/8/2010 का एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की थी, तो उनकी नौकरी में भी खतरा हो सकता था, और वो खतरा हो सकता है। उनको भी पर्याप्त मौके दिए गए हैं। कोर्ट की तरफ से इस बात को भी कहा गया कि आपको संविदा में नियुक्त रखा है, नियुक्ति दी गई, उसके बाद आपको शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए। उन मौकों के बाद भी आप लोगों को जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव नहीं कर पाए, तो उन शिक्षकों को भी यहाँ पर, क्योंकि अगर बीएड अंदर नहीं होता तो ये केस बनता है कि खुद के ऊपर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, तो ये जो है कि उनके ऊपर भी तलवार लटकती हुई नजर आएगी। इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई न कोई इन्हीं के बीच से पैदा होगा कि जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा। जिनको आप निकालने के साथ अपने ऊपर आएगी तो क्या होगा कि उनने कहा कि बीएड वालों ने गलत किया। जब आप लोगों ने गलत किया तो तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स की नियुक्ति खा रहे हैं, जबकि आपको बराबर पैरेलल मैटर से, यानी कि एक समान रूल के तहत, जो कॉमन रूल होता है उस कॉमन रूल के तहत आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला था, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके पूरे अपेक्ष कोर्ट के माध्यम से बोला कि ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, वो गलत हैं ये चीज़ें, यानी कि राजस्थान का रूल पूरे ओवरऑल इंडिया में नहीं लगा सकते। उत्तराखंड का मैटर देख लीजिए, बहुत सारे लोग उत्तराखंड को लेकर के उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं कि वहाँ पर बीएड वालों को निकाला जाए। अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो आपको पर्याप्त जानकारी नहीं। हाँ, मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है तो आप बताइए भैया, आप भी मेरी तरह बोल सकते हैं, आप भी अपने बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप इन बातों को करिए ना, आपको नॉलेज है तो आप बताइए, आपको जितना भी आपका जानकारी है वो बताइए, सब दुनिया सुनती है। आजकल हर कोई सुनने को बैठा है, ऐसा नहीं कि जिसके अगेंस्ट कभी भी कोई रूल खड़ा होता है तो वो आपको ढूंढ के खोजता है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई जरूरी देखो नहीं कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट नियम जा रहे हैं तो आपको सर्च करके ढूंढेगा। डिक्शनरी में जैसे एक वर्ड को ढूंढते हो, एक वर्ड मीनिंग को आप ढूंढते हो डिक्शनरी के अंदर कि ये वर्ड क्या है, उस वर्ड की तरह आप उनको भी ढूंढोगे कि जो इस पक्ष में बात करेगा। होता है कि नहीं है? होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए कि भाई यूट्यूब में सर्च करके देखते हो कि ये क्या हो गया। अभी मैंने आर्टिकल यानी कि जो है कि अनुच्छेद 16 की बात करी तो आपको पता है कि नियम 16 के तहत क्या, तो आप खोजोगे, निश्चित रूप से गूगल सर्च करोगे, ये मैं तो जानता हूं ना। लेकिन आप खुद से जब तक आपको जानकारी नहीं हो, नियम 16 क्या है आपको पता ही नहीं, अनुच्छेद 16 क्या है आपको नहीं पता, नियम 29 क्या है आपको नहीं पता, एनसीटी की क्लॉज 12 की पावर क्या है वो आपको नहीं पता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जरूरत पड़ेगी तो सब देखोगे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।